जीवन में दुखी होने के 10 रास्ते। देरी से सोना, देरी से उठना, लेन देन का हिसाब न रखना, हमेशा खुद के लिए सोचना, किसी के लिए कुछ न करना, खुद की बात को सत्य बताना, बिना कारण झूठ बोलना, कोई काम समय पर न करना, बिना मांगे सलाह देना, किसी पर विश्वास न करना और भूतकाल के सुख को याद करना। ये 10 रास्ते हैं जिनसे जीवन दुखी होता है। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में मैं नरेश जांगिड़ आप सभी बच्चों का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज अपन बेटा इस ऑनलाइन क्लासेज में पिछले वीडियो में अपन हेलो एरिन के बारे में पढ़ रहे थे। आज अपन हेलो एरिन की विरेचन की विधियां पढ़ेंगे। सबसे पहली विधि है हैलोजनीकरण द्वारा। हैलोजनीकरण द्वारा। अब हैलोजनीकरण जो होता है बेटा वो 2 प्रकार से हो सकता है। हेलो एरिन चूंकि एरोमेटिक यौगिक हैं, पिछले वीडियो में पढ़ा दिया, जिनमें हैलोजन परमाणु बेंजीन वलय से सीधा जुड़ा रहता है, अतः यहां इनके निर्माण में एरोमेटिक कंपाउंड पार्टिसिपेट करेंगे। अब एरोमेटिक कंपाउंड का जो हैलोजिनेशन है वो 2 प्रकार से हो सकता है। पहला बेंजीन वलय का हैलोजनीकरण। बेंजीन वलय का हैलोजनीकरण जब क्लोरीन या ब्रोमीन हैलोजन वाहक जैसे AlCl3, HbCl5, FeCl3 जैसे लुईस अम्ल की उपस्थिति में बेंजीन से क्रिया करते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा क्लोरो या ब्रोमो बेंजीन का निर्माण होता है। तो इनमें क्या होगा, इन रिएक्शंस में बेंजीन और क्लोरीन या ब्रोमीन की रिएक्शन होती है। सो ये बेंजीन मॉलिक्यूल है और ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। हैलोजन वाहक या लुईस अम्ल AlCl3 काम में ले रहे हैं तो बेंजीन रिंग के एक H एटम का प्रतिस्थापन क्लोरीन परमाणु द्वारा हो जाने से क्लोरोबेंजीन बनता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी तरह से बेंजीन की रिएक्शन ब्रोमीन से करवाएं, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड इसकी प्रेजेंस में, तो वैसे ही बेंजीन वलय के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन ब्रोमीन परमाणु द्वारा हो जाएगा और इससे ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। ऐसे ही ये कौन सा मॉलिक्यूल है, टोलुइन, इसकी रिएक्शन अपन क्लोरीन के साथ करवाते हैं FeCl3 या Fe की प्रेजेंस में, तो टोलुइन में बेंजीन वलय के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हैलोजन एटम द्वारा हो जाएगा। ऐसे ही पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन का भी प्रतिस्थापन हो जाएगा और अपने को ऑर्थो व पैरा क्लोरोटोलुइन प्राप्त होते हैं। इन दोनों के गलनांक में अधिक अंतर होने के कारण इस मिश्रण से इनको समावयवों को आसानी से पृथक कर लिया जाता है। उपरोक्त रिएक्शन में अपने को फ्लोरोबेंजीन बनाना हो तो बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि फ्लोरीन की क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है। आयोडीन के साथ ये रिएक्शन करवाएं बेटा तो उत्क्रमणीय होगी, अभिक्रिया में HI बनेगा, जिसको ऑक्सीकृत करने के लिए अपन नाइट्रिक एसिड जो ऑक्सीकारक होता है उसको काम में लेंगे, जिससे वो ऑक्सीकृत हो जाएगा और अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में रहेगी। तो आयोडो बेंजीन बनाना है तो अभिक्रिया HNO3 की प्रेजेंस में करवाएंगे, जिससे अभिक्रिया एक ही डायरेक्शन में मूव हो। अब इस रिएक्शन की क्रिया विधि
आपको ऐसे ही अभिक्रिया की क्रिया विधि में आपको फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण पढ़ाया गया क्रिया विधि में, वैसे ही आपको अभिक्रिया की क्रिया विधि में बेंजीन अम्ल के हैलोजनीकरण की प्रक्रिया लेते हैं। पद तो पद उत्पाद बनने की जो व्याख्या है वो क्रिया विधि के द्वारा की जाती है। इसमें बेंजीन पार्टिसिपेट करता है, तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसका अपन एक उदाहरण लेते हैं क्रिया विधि को समझाने के लिए, क्लोरोबेंजीन। ये विक्रिया निम्न पदों में पूर्ण होती है। सबसे पहला पद जो AlCl3 अपन ने यूज किया है वो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने में हेल्प करता है। ये AlCl3 मॉलिक्यूल है, क्लोरीन अणु से क्रिया करेगा, क्लोरोनियम आयन बनाएगा और ये क्लोरीन एटम को एक्सेप्ट कर लेगा। क्या बनेगा? ये तो हो गया न्यूक्लियोफाइल और ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल। दूसरी स्टेप में क्या होता है बेटा? ये जो इलेक्ट्रोफाइल है बेंजीन रिंग पर अटैक करता है, तो ये बेंजीन रिंग है, इस पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा और इसे, जैसे अपन ने फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया में पढ़ा था, एरिनियम आयन बनता है, यहां भी एरिनियम आयन बनेगा। एरिनियम आयन कौन सा होता है? बेंजीन वाले के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो, ऐसा ही आपको पीछे की वीडियोज में पढ़ाया गया। तो देखो बेटा, यहां जो एरिनियम आयन बनेगा वो ये बनेगा। यहां देखिए बेंजीन वाले के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। अब इसमें अनुनाद पाया जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज पाई इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा और इससे इसकी दूसरी अनुनादी संरचना बनेगी। देखो बेटा, फिर ये पॉजिटिव चार्ज इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये थर्ड जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है वो बन जाएगी। ये तीन एरिनियम आयन की अनुनादी संरचनाएं होती हैं और अनुनाद के कारण एरिनियम आयन स्थायी होता है। इट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्लोरोनियम आयन जो होगा वो बेंजीन वाले पर आक्रमण कर सकता है, क्योंकि इससे स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। यहां देखिए, जैसे ही क्लोरोनियम आयन इस एक कार्बन पर अटैक करता है, बेंजीन वाले की एरोमेटिकता समाप्त हो जाती है, जैसा आपको पीछे ही बताया था, क्योंकि इस कार्बन की का जो संकरण है वो sp3 हो जाएगा। फिर इसका अपन अनुनाद संकर बनाना चाहिए, तो अनुनाद संकर ये हो जाएगा इसका बेटा। अनुनाद संकर ये डिनोटेट कर रहा है, ये दर्शा रहा है कि यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इन 5 कार्बन परमाणुओं के मध्य ही डीलोकेलाइज्ड होते हैं। अनुनाद संकर। थर्ड स्टेप में क्या होगा? इस अनुनाद संकर पर अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का AlCl4 का, और यहां विप्रोटोनीकरण होगा। ये प्रोटॉन यहां से रिमूव जाएगा, इसे एक क्लोरीन के एटम को एक्सेप्ट करेगा, HCl मॉलिक्यूल यहां बच गया AlCl3 और फाइनली अपने को प्रोडक्ट प्राप्त हो गया क्लोरोबेंजीन, और पुनः बेंजीन वाले की एरोमेटिकता उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद जो अगला जो पॉइंट है वो है पार्श्व श्रृंखला में हैलोजनीकरण। पार्श्व श्रृंखला में हैलोजनीकरण जब भी टोलुइन, पार्श्व श्रृंखला मतलब बेंजीन वाले के पार्श्व में कार्बन स्थित है, तो जब टोलुइन, जिसको मिथाइल बेंजीन भी बोलते हैं, की क्रिया क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाते बेटा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टोलुइन की क्रिया क्लोरीन से करवाते हैं, तो पार्श्व में स्थित कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन होगा क्लोरीन एटम द्वारा और बेंजीन क्लोराइड बनेगा। इस तरह से बनेगा बेटा। देखिए, ये मैथिल बेंजीन या टोलुइन है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो यहां आप देख रहे हो, यहां से एक हाइड्रोजन एटम वो रिप्लेस हो जाएगा
क्लोरीन परमाणु द्वारा, और ये क्या बन गया, बेंजिल क्लोराइड। क्या बन गया, बेंजिल क्लोराइड। यदि यहां क्लोरीन को अधिक में ले लिया जाए तो बेंजिल क्लोराइड से बेंजल क्लोराइड, एक हाइड्रोजन और रिमूव हो जाएगा, और बेंजल क्लोराइड से बेंजो ट्राई क्लोराइड फॉर्म होता है। जैसे मैं इसको राइट करता हूं इस वे में, क्लोरीन को अक्षेष में ले लें, आधिक्य में सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, HCl मॉलिक्यूल के रिमूव होने से बेंजिल क्लोराइड फॉर्म होगा। अगेन क्लोरीन रिएक्शन करेगी, यहां से हाइड्रोजन एटम रिमूव होगा, HCl मॉलिक्यूल बनेगा, ये रिमूव होने से क्या फॉर्म होगा, बेंजल क्लोराइड। अगेन क्लोरीन की रिएक्शन होगी, HCl का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और बेंजो ट्राई क्लोराइड फॉर्म होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टोलुइन से बेंजिल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड और बेंजो ट्राई क्लोराइड फॉर्म हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां देखिए हेलोजन वाहक को काम में लिया है, जबकि यहां अपन ने सूर्य के प्रकाश को कंडीशन को अप्लाई किया है। वेरी इंपॉर्टेंट, इन दोनों कंडीशन को आप याद रखोगे, कंपटीशन और बोर्ड के पेपर में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सो हेल्पफुल फॉर यू। नाउ नेक्स्ट एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेता हूं मैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना रहा हूं कि जब टोलुइन की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से हो तो बने उत्पाद का नाम लिखिए। तो क्या होगा बेटा, बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं होमवर्क के लिए। क्लोरेल का IUPAC नाम वो आपको लिखना है, एक होमवर्क का क्वेश्चन आपको देते हैं। इसके बाद आपका दूसरा मेथड, पहला मेथड अपन ने पढ़ लिया हैलोजनीकरण द्वारा, बेंजीन वलय का डायरेक्ट हैलोजनीकरण, और पार्श्व में जो श्रृंखला है कार्बन श्रृंखला उसका, उसमें हाइड्रोजन का हैलोजनीकरण, मीन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे, इनके द्वारा अपन हेलो एरिन को क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन को अपन बनाते हैं। इसके बाद दूसरा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है शेंडमेयर रिएक्शन, शेंडमेयर अभिक्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में काफी बार इस पर क्वेश्चन पूछा गया। देखिए बेटा, इसमें एनिलीन की रिएक्शन करवाते हैं। एनिलीन मॉलिक्यूल कौन सा होता है, जब बेंजीन वलय पर NH2 जुड़ा हो। एनिलीन की रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ 273 से 278 केल्विन ताप पर अभिक्रिया करवाते हैं तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, NaNO2 सोडियम नाइट्राइट और HCl मिक्सचर के साथ 273 से 278 केल्विन ताप पर रिएक्शन करवाते हैं तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। आप पहली बार ये फॉर्मूला पढ़ रहे हो, बेंजीन वलय के ऊपर N2Cl जुड़ा हुआ हो, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। उपरोक्त नेम रिएक्शन डाइएजोटीकरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, डाइएजोटीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। डाइएजोटीकरण में क्या होता है, एनिलीन सोडियम नाइट्राइड और HCl के साथ रिएक्शन कर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड फॉर्म करता है। उसके बाद बेटा जो बना हुआ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, इसको अपन क्यूप्रस लवण की उपस्थिति में HCl व HBr के साथ रिएक्शन करवा दें तो क्रमशः क्लोरोबेंजीन व ब्रोमोबेंजीन बनता है। इस रिएक्शन को शेंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए बेटा, ये है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में HCl के साथ, तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल और HCl का मॉलिक्यूल निकलने से किससे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन वो फॉर्म होता है। सिमिलरली क्यूप्रस ब्रोमाइड की प्रेजेंस में HBr के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो अपने को यहाँ ब्रोमोबेंजीन
प्राप्त होगा, साथ में वही N2 और HCl का मॉलिक्यूल निकलेगा। इस रिएक्शन को इन कंडीशन में शेंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ दो नेम रिएक्शन आ गई है, एक डाइएज़ोटीकरण और दूसरा शेंडमेयर अभिक्रिया। फिर देखिए बेटा, यदि उपरोक्त रिएक्शन में अपने को आयोडोबेंजीन प्राप्त करना हो तो बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन किससे करवाएंगे बेटा? पोटेशियम आयोडाइड के साथ। फिर नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, यदि क्यूप्रस लवण की जगह उपरोक्त रिएक्शन में कॉपर चूर्ण ले लिया जाए तो यह रिएक्शन कहलाती है गाटर-मान अभिक्रिया। गाटर-मान अभिक्रिया। तो देखिए रिएक्शन, ये बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड, उदाहरण ले रहा हूं, कॉपर चूर्ण की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन HCl के साथ करवा दे बेटा, तो क्या बनेगा? यहाँ वही N2 का मॉलिक्यूल रिमूव होगा, HCl रिमूव होगा और यहाँ क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। आप देख रहे हो कंडीशन चेंज हुई। क्यूप्रस लवण की जगह कॉपर चूर्ण ऐसे HBr के साथ करेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। अभिक्रिया का नाम क्या होगा? गाटर-मान अभिक्रिया। क्या नेम होगा? गाटर-मान अभिक्रिया। तो यहाँ तीन नेम रिएक्शन आई है। पहली रिएक्शन कौन सी है? डाइएज़ोटीकरण, जिसमें एनिलीन की रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट और HCl मिक्सचर के साथ करवाते हैं, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड बनता है, डाइएज़ोटीकरण कहलाती है। दूसरा, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन क्यूप्रस लवण की उपस्थिति में HCl व HBr के साथ करवाने पर क्रमशः क्लोरोबेंजीन व ब्रोमोबेंजीन बनते हैं, इसे शेंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। और तीसरी, कॉपर चूर्ण शेंडमेयर अभिक्रिया में क्यूप्रस लवण की जगह कॉपर चूर्ण को काम में लें और HCl व HBr के साथ रिएक्शन करवाएं तो बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन व ब्रोमोबेंजीन बनते हैं, इसे गाटर-मान अभिक्रिया कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। उसके बाद बेटा तीसरा जो पॉइंट है इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के हेलो एरिन के, वो अगला है राशिंग प्रक्रम से। राशिंग प्रक्रम से, तो बेटा राशिंग प्रक्रम से अपन किस तरह से अपन क्लोरोबेंजीन फॉर्म करते हैं? देखिए, जब बेंजीन वाष्प की क्रिया, ये बेंजीन है, बेंजीन वाष्प की क्रिया HCl गैस के साथ और वायुमंडलीय O2 के साथ उच्च दाब व कॉपर Fe क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है। यह क्लोरोबेंजीन निर्माण की औद्योगिक इंडस्ट्रियल मेथड है, जहां लार्ज स्केल पर क्लोरोबेंजीन को बनाया जाता है। तो ये तो हो गया बेंजीन, ये हो गई HCl गैस और ये हो गया वायुमंडलीय O2। Cu, Fe और क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति, दाब और ताप, इन कंडीशन में रिएक्शन करवाते हैं तो बेंजीन वाले के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन क्लोरीन एटम द्वारा हो जाएगा और 2H एक ऑक्सीजन एटम क्या रिमूव हो गया? वाटर मॉलिक्यूल। और साथ में क्या बन गया? मुख्य उत्पाद क्लोरोबेंजीन, जो क्लोरोबेंजीन निर्माण की औद्योगिक विधि है। नाउ नेक्स्ट फोर्थ मेथड, होन्स-डीकर और लास्ट रिएक्शन होन्स-डीकर अभिक्रिया से। बेटा अपन ने पीछे पढ़ लिया है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर साल्ट की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ CCl4 में करवाते हैं तो एकम कार्बन वाला एल्काइल ब्रोमाइड बनता है, अपन ने पीछे पढ़ा था। यहाँ अपन एरोमेटिक हैलोजन व्युत्पन्न यौगिक बना रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसा होगा? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल को काम में लेंगे। तो देखिए बेटा रिएक्शन में क्या होता है होन्स-डीकर अभिक्रिया में कि जब एरोमेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ CCl4 में करवाते हैं तो ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है, इसे होन्स-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए बेटा एग्जांपल लेते हैं, एरोमेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर साल्ट, इसका नेम क्या होगा? सिल्वर बेंजोएट। क्या नेम होगा? सिल्वर बेंजोएट। इसकी रिएक्शन
ब्रोमीन के साथ CCl4 सॉल्वेंट में करवाते हैं तो CO2 का मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा, कम कार्बन वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा जो आपको पीछे भी बता दिया, साथ में सिल्वर ब्रोमाइड निकलेगा। तो देखिए यहाँ क्या बना, ब्रोमोबेंजीन। क्या बना, ब्रोमोबेंजीन। इसे हुंस-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। आगे है भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म सो इजी, यहाँ से कोई कारण का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आपको पीछे बताया। सामान्यतः पहला पॉइंट लेना चाहिए, सामान्यतः एरिल हैलाइड रंगहीन विशेष गंधयुक्त तेलीय द्रव या ठोस होते हैं, ये जल से भारी होते हैं। तीसरा पॉइंट, ये जल में अविलय किंतु कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। फोर्थ पॉइंट एंड लास्ट, विभिन्न एराइल हैलाइडों के गलनांक व क्वथनांक का घटता हुआ क्रम इस प्रकार से होगा, एरिल आयोडाइड का सबसे ज्यादा, उसके बाद एरिल ब्रोमाइड का, उससे कम एरिल क्लोराइड का, और सबसे कम एराइल फ्लोराइड का होता है। पीछे की वीडियोज में आपको पढ़ाया, गलनांक क्वथनांक अणु भार के मोलर द्रव्यमान के समानुपाती होता है, आयोडाइड का ज्यादा होगा मोलर द्रव्यमान, अतः इनका गलनांक क्वथनांक का मान भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, जबकि इनका सबसे कम होगा। तो बेटा इस तरह से अपन इनके लॉजिकल जो बात है, गलनांक क्वथनांक या अन्य जो कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे तो अन्य किसी क्वेश्चन के कारण को इजी वे में अपन कर सकते हैं। उसके बाद अगला है रासायनिक गुणधर्म। हेलो एरिन के रासायनिक गुणधर्म। हेलो एरिन जो होती है 4 प्रकार की रिएक्शन शो करती है। पहले प्रकार की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रियाएं, क्यों, क्योंकि इनमें बेंजीन रिंग पाई जाती है, एरोमेटिक यौगिक होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। दूसरे प्रकार की रिएक्शन है धातुओं के साथ रिएक्शन। तीसरे प्रकार की जो रिएक्शन है वो है अपचन। और चौथे प्रकार की रिएक्शन है विशेष कंडीशन में होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जनरली हेलो एरिन ये नहीं दर्शाते, क्यों, क्योंकि इनमें बेंजीन वाले पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है, न्यूक्लियोफाइल पर भी इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है, तो न्यूक्लियोफाइल एराइल हैलाइडों पर डायरेक्ट आक्रमण नहीं कर सकता, दोनों के मध्य प्रतिकर्षण लगता है, दोनों के मध्य प्रतिकर्षण लगता है। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये हेलो एरिन मॉलिक्यूल है, इस पर बेंजीन वाले पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, न्यूक्लियोफाइल पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, दोनों के मध्य प्रतिकर्षण लगेगा, ये इस पर आक्रमण नहीं कर सकता क्योंकि इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण लगता है। किंतु विशेष परिस्थितियों में न्यूक्लियोफाइल इन पर अटैक कर सकता है और प्रतिस्थापी उत्पाद बनाता है। आई होप बेटा आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ घर पर रहें, सुरक्षित रहें। कल अपन सुबह 9:30 बजे नए जोश, नई उमंग, नए पॉइंट, नई कॉन्सेप्ट के साथ दोबारा मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।